प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको जो हमारी पुस्तक है आरोह भाग 2 उसमें जो पद्य भाग है उसमें कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये 2 कविताएं हैं जो कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। जो प्रथम कविता है वो उत्तरकांड से और जो दूसरी कविता है वो लंका कांड से ली गई है। तो मैं लगभग इसमें 46 क्वेश्चन हैं, उनके 1 लाइन में जो उत्तर है वो आपको समझाने जा रहा हूँ। आप इसको देखें, आपके लिए एग्ज़ाम में बड़े सहायक होंगे। तो सबसे पहले मैं प्रथम क्वेश्चन पर आता हूँ। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? तो इसका बच्चों जो आंसर दिया हुआ है 1532 में। सेकंड क्वेश्चन देखें, तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के किस गांव में हुआ? उस गांव का नाम था राजापुर। तो उनका जो जन्म है वो राजापुर में हुआ था। बांदा जिला भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। चौथा क्वेश्चन देखें, तुलसीदास जी का जो निधन है कब हुआ? 1623 ईस्वी में। नेक्स्ट देखें, तुलसीदास का निधन कहाँ पर हुआ था, कि उन्होंने कहाँ अपना शरीर त्यागा था? तो वह है काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता का नाम लिखिए। जैसा आप जानते हो जो रामचरितमानस है ये एक काव्य नहीं बल्कि एक महाकाव्य है। तो इसके रचयिता जैसा अंडरस्टूड, जैसा आप जानते हो ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। रामचरितमानस किस विधा की रचना है? तो ये महाकाव्य है। आगे देखें, रामचरितमानस के कुल कितने कांड हैं? जो इसमें कांड आते हैं 2, 4, 5, 6, 7, तो उनकी संख्या है 7 कांड। इसमें कुल 7 कांड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रामचरितमानस के किस भाषा का प्रयोग है? रामचरितमानस के, मानस या के जगह बच्चों में समझना, रामचरितमानस में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो वो है बच्चों साहित्यिक अवधी, कि उन्होंने रामचरितमानस जो चौपाइयाँ लिखी हैं सारी अवधी भाषा में लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवितावली के रचयिता का नाम क्या है? ऊपर जो शीर्षक में भी दिया हुआ है तुलसीदास जी। रामचरितमानस के किस छंद का प्रयोग में आ गई? रामचरितमानस में किस छंद का प्रयोग है? इसमें के गलती से प्रिंट हुआ है, इसको आप में समझे। तो रामचरितमानस जो महाकाव्य है इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो बच्चों इसमें दोहा चौपाई छंद का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी भी किसान कुल ये तुलसीदास की किस काव्य रचना से अवतरित है? तो बच्चों ये कवितावली जो कि उत्तरकांड से रचित है उससे अवतरित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अस कहीं आयसु पाए पद बंदी चले हनुमंत। यहाँ आयसु का अर्थ क्या है? जो एक शब्द आया आयसु, इसका अर्थ जाने आप आज्ञा, जिसको आदेश बोलते हो। तो ये जो कविता शुरू होती है ये उस दोहे में आता है ये शब्द। तो इस आयसु का शब्द का अर्थ है आज्ञा। नेक्स्ट देखें, कवितावली कविता के अनुसार लोगों में कौन सी भावना नहीं रह गई है? तो बच्चों इसमें धर्म और अधर्म की भावना नहीं रह गई है, क्योंकि उस समय लोग अपना बेटा बेटी को भी बेच देते थे, तो धर्म कहाँ रह गया? तो इसलिए धर्म अधर्म की भावना नहीं रह गई है। नेक्स्ट देखें, आगे बढ़ वागिते बड़ी आगे पेट की। मैं इसमें अलंकार बताना है कि किस अलंकार का प्रयोग हुआ है इस पंक्ति में, क्योंकि जो पेट की आग वो समुद्र की आग से भी बड़ी होती है, इसलिए बच्चों इस पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है? जैसे जानते हो प्रभु राम, जो तुलसीदास जी का आराध्य देव हैं प्रभु राम, वो सहायता करते हैं संकट के समय। नेक्स्ट है, कवितावली में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ब्रजावधि।
मतलब ब्रज के साथ साथ अवधी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी इसमें हुआ है। तो दोनों का ही इसमें मिश्रण है, ब्रजावधी भाषा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखो, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप रामचरितमानस के किस कांड में से लिया गया है? ये ऊपर जो शीर्षक में मैंने बताया हुआ है कि ये लंका कांड से अवतरित है, ये लंका कांड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण किसकी शक्ति लगने से मूर्छित हो गए थे? तो बच्चों इसका आंसर होगा मेघनाद की। जो इंद्रजित रावण का पुत्र है मेघनाद, उसकी शक्ति लगने से वो मूर्छित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सलाह पर हनुमान संजीवनी बूटी लेने गए थे? बच्चों जैसे जान तो कविता पढ़ी होगी, लंका का वैद्य था सुषैन, उसकी सलाह पर हनुमान जी संजीवनी बूटी ले गए थे हिमालय पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लक्ष्मण के होश में आने के बाद रावण किसके पास गया? तो रावण गया था अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवितावली से उद्धृत दो कविताओं में कवि ने किसका वर्णन किया? जो आरंभ के दो कविता दिए हुए हैं, जो छंद कविता हैं, उसमें किसका वर्णन किया है? आर्थिक विषमता का, कि उस समय बेरोजगारी थी, भूखमरी ज़्यादा थी, इसलिए आर्थिक विषमता का उन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पंक्ति है, सहे हूँ विपिन हिम आतप बाता। यहाँ आतप का अर्थ क्या है? आतप का अर्थ यहाँ पे है धूप अर्थात गर्मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तुलसीदास की जो प्रामाणिक रचना है उनकी संख्या कितनी है? वैसे तो उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं, परंतु जो प्रामाणिक रचनाएं हैं उनकी संख्याओं के बारे में बताना तो वह है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के नाम से कुल कितनी रचनाएं प्राप्त हुई हैं? 36 मतलब 36। परंतु प्रामाणिक जैसे ऊपर बताया जा चुका है वैसे 36 रचनाएं प्राप्त हुई हैं, परंतु प्रामाणिक रूप से मैंने जैसे बताया आपको, प्रामाणिक रूप से वो 12 ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नरहरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने किसके पास रहकर 15 वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया? वह है शेष सनातन के पास रहकर उन्होंने 15 वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, जानकी मंगल जो कि तुलसीदास जी की एक रचना है, वो किस प्रकार की रचना है? तो बच्चों वो है गीति काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी की कीर्ति का आधार स्तंभ क्या है? कि जो उनकी प्रसिद्धि है, जो उनका यश है, जो उनकी कीर्ति है, उसका आधार स्तंभ है रामचरितमानस। कि उन्होंने एक महाकाव्य लिखा रामचरितमानस, इसी के आधार पर उनकी जो कीर्ति है वो पूरे विश्व में फैली, दूर दूर तक फैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्ति देखें, धूत कहो अवधूत कहो में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो बच्चों ये इसमें सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, श्री राम का विलाप सुनकर कौन विकल हो गए? तो बच्चों जैसे जानते हो वहाँ पर वानर सेना है, तो जो वानर है वो व्याकुल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में कवि ने राम के किस रूप का वर्णन किया है? तो इसमें मानव रूप का वर्णन कवि ने किया है। नेक्स्ट है, संजीवनी बूटी लेकर जब हनुमान जी आए थे तो कवि ने करुण रस में किस रस के समावेश की कल्पना की है? तो वहाँ पर अभी तक तो पूरी वानर सेना क्या, रामचंद्र जी क्या, सभी करुणा के सागर में डूबे हुए थे, परंतु जो ही वहाँ हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं तो एक तरह से वहाँ पर वीर रस का समावेश हो गया था। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो है वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें मुख्य रूप से दोहा चौपाई छंद का प्रयोग बच्चों हुआ है। वैसे एक जगह पर जब हनुमान जी वो लेकर आते हैं संजीवनी बूटी, सब प्रसन्न हो जाते हैं, वहाँ पर सोरठा छंद भी है, परंतु मुख्य रूप से दोहा चौपाई छंद का ही प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट है, राम जी के एक निष्ठ भक्त कौन थे? राम जी के एक निष्ठ भक्त का नाम बताना है, कौन थे? जैसा जानते हो उनके परम भक्त थे हनुमान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्ति देखें, सहे हूँ विपिन हिम आतप बाता। यहाँ
बता नहीं बेटा बच्चों, ये बाता कर लेना, ये बता नहीं होगा, क्या है ये बाता है, ये मिसप्रिंट है जैसे। तो बाता का अर्थ है क्या, वायु, हवा, वात माने वायु कहते हैं, तो ये बता नहीं है, वाता है, तो इसका अर्थ होगा हवा, इसका सही उत्तर है हवा। नेक्स्ट देखें, पुनि पुनि में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों जैसा जानते हो, आप पढ़ते हुए आए हो, एक शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वहाँ होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये अनुप्रास का ये एक भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तुलसी अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करते थे। तो जैसे कविता पढ़ेगी आपने कि वो भीख मांगकर खाते थे, भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते थे, जैसे मस्जिद में जाकर सो जाते थे और भीख मांगकर अपना निर्वाह करते थे, आपने पंक्ति पढ़ी होगी, उसमें इसका वर्णन आया है। नेक्स्ट है, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है। जब वर्णन ही तुलसीदास जी का चल रहा है, कविता ही तुलसीदास जी की चल रही है, तो ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं ये तुलसीदास द्वारा ही रचित हैं। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था। तो उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, जिन्होंने तुलसीदास जी की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। उनके एक ताने ने, एक कमेंट ने उनका पूरा जीवन बदल दिया था, तो वो थी रत्नावली। तुलसीदास की माँ का नाम क्या था। तो तुलसीदास जी की माँ का नाम था हुलसी, और उनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे। तो तुलसी की माँ हुलसी और पिता है आत्माराम दुबे। नेक्स्ट है, तुलसी का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था। तो उनका बच्चों जन्म हुआ था मूल नक्षत्र में। नेक्स्ट देखो, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करने लगता है। कविता में विलाप कौन कर रहे हैं, श्री रामचंद्र जी, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है श्री राम। नेक्स्ट है, श्री राम ने किसकी हानि को विशेष हानि नहीं बताया है। तो यहाँ पर श्री राम ने पत्नी की हानि को विशेष हानि नहीं बताया है। और अंतिम क्वेश्चन है आज का, देखें, श्री राम के मतानुसार पंखों के बिना किसकी स्थिति दयनीय हो जाती है। तो बच्चों इसका सही उत्तर बनेगा पक्षी की, जैसे सूंड के बिना हाथी की और मणि के बिना सर्प की जो दशा हो जाती है, उसी प्रकार बिना पंखों के जो पक्षी है उसकी भी दयनीय स्थिति हो जाती है। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको ये 46 के लगभग क्वेश्चन के आंसर सहित मैंने आपको समझा दिए। आपको मेरा जो ये चैनल है स्टडी ऑफ हिंदी, ये अवश्य आपकी आगे बढ़ने में सहायक हो रहा होगा, आपके एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्पफुल ये आपको लग रहा होगा। और मेरा जो ये प्रोग्राम है, जो कार्य है, यदि आपको पसंद आया हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।